अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेक घिसाई को लेकर। नेक घिसाई हम कब देंगे? तो सर्वाइकल पेन की कंडीशन में देते हैं, जब सर्वाइकल में स्टिफनेस हो, सर्वाइकल पेन हो, हाथों में दर्द हो, चक्कर आते हो, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? सबसे पहले जरूरी यह है कि देखना है, पेशेंट को सीधे बिठाना है और गर्दन की मतलब गर्दन के ऊपर देना है। नेक घिसाई है, पाउडर को अच्छे से चारों तरफ लगा देना है, जैसे यहाँ लगाना है, यहाँ भी लगाना है, पूरी गर्दन में चारों तरफ से पाउडर लगा देना है आपने। और इसके बाद में ध्यान करना, जो स्टेप्स मैं इधर दोहरा रहा हूँ वो मैं इधर भी दोहराऊंगा, तो इसलिए आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो स्टेप्स मैं यहाँ दोहराऊंगा उनको यहाँ भी दोहराता हूँ, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, 15-16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब सेम इसी भाग को, इसी प्रोसेस को हम दूसरी तरफ भी करेंगे। 1 2, ठीक है, 15-16 बार इधर रब करेंगे। इसके बाद में ये जो पार्ट हमारा मैसेज सर्कल का है, इसको भी 15-16 बार रब करेंगे। और 15-16 बार हम इस एरिया को भी करेंगे, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इसके बाद में ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है, इसको भी 15-16 बार रब करेंगे ऊपर से नीचे। और हम हथेली से रबिंग कर रहे हैं, हथेली से रबिंग कर रहे हैं, तो ध्यान करना 15-16 बार इस तरीके से हमने रब करना है। एक प्रोसेस ये हो गई। जब हमारा ये कंप्लीट हो गया सारा का सारा, इसके बाद अंगूठे को नीचे रखना है और यहां से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ आना है, यानी कि आपने क्लॉकवाइज करा इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर की तरफ आना है, यानी कि अपने स्कल की तरफ आना है, या जहां हमारी हड्डी खत्म होती है स्कल की, फिर यहां से ऊपर से नीचे की तरफ भी आना है। तो ये 2 प्रोसेस हो गए, यानी कि हमने पहले इसको रबिंग करा पूरी गर्दन को चारों तरफ से, इधर से रबिंग करा, फिर क्लॉकवाइज करते हुए यानी कि नीचे से रब करते हुए अंगूठे की मदद से ऊपर की तरफ गए, ऊपर से रबिंग करते हुए नीचे की तरफ आए, है ना। और इसके बाद में हमने इस तरीके से गर्दन को पकड़ना है और पीछे की तरफ खींचना है। 1 2 3 4। तो ये पीछे की तरफ हमने रबिंग करना है, ये हमारी नेक घिसाई कंप्लीट हो जाती है। यानी कि पहले रबिंग करना है, फिर इधर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ आना है रबिंग करते हुए, फिर इसका गर्दन को आराम से पकड़कर पीछे की तरफ खींचना है। ये नेक घिसाई है, नेक स्टिफ है, सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल में दर्द है या चक्कर आ रहे हैं, उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक क्लॉकवाइज। नेक क्लॉकवाइज का मतलब ये है, ये भी पॉइंट हम तब देंगे जब नेक में स्टिफनेस हो, नेक में पेन हो, मसल्स स्टिफ हो, तो उस कंडीशन में हम सामने खड़े होकर लेफ्ट साइड से ही शुरुआत करेंगे और ये 3 उंगलियां मिलाकर जहां जहां ये स्कल है यानी कि ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी के चारों एरिया से यानी कि ऊपर से शुरुआत करेंगे, नीचे तक लेके जाएंगे और क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि यहां रखा, ये क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है। बिल्कुल जहां से हमने शुरुआत करी थी उसको बराबर में ओवरलैप ही हमने रखना है, फिर क्लॉकवाइज करना है, एक जगह पर 1 या 2 बार क्लॉकवाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर इसके बराबर में, लेकिन हर बार वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमारी स्कल खत्म हो रही है, क्लॉकवाइज करना है ना। इसको हर बार क्लॉकवाइज करना है, जहां से हमारे पॉइंट्स, जहां से हमारी स्कल खत्म होती है वही क्लॉकवाइज करना है, और जहां तक शोल्डर खत्म होते हैं यानी कि हमारे शोल्डर ब्लेड जो खत्म होते हैं यहां तक लेकर जाना है, क्लॉकवाइज करना है। ऊपर से शुरुआत करके क्लॉकवाइज नीचे तक लेकर आना है, क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर से नीचे तक लाना है, क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर से नीचे लाना है, पूरा और हर बार करना है।
पूरा करना है और हर बार करना है क्लॉकवाइज। पूरा गर्दन को कवर करते हुए हमने क्लॉकवाइज करना है। ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करना है। ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, इसको हम बोलते हैं नेक क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से शुरुआत करके पूरा एरिया हमने कवर करते हुए आराम आराम से ये करना है। ये बॉडी की स्टिफनेस को, यहाँ की स्टिफनेस को, गर्दन की स्टिफनेस को, पेन को रिलीज करने में ये मदद करता है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो जाएगी तो आपको पेन आएगा, तो इसको रिलीज करने का तरीका ये है। इसके बाद है टाइलिन का पॉइंट। टाइलिन का पॉइंट, टाइलिन का मतलब है सलाइवा कैसे बनता है। अगर किसी का सलाइवा ना बन रहा हो तो उस कंडीशन में हम खड़े होने बैठ जाओ, टाइलिन का पॉइंट देंगे और सलाइवा बनाने का काम करते हैं। कई लोगों का मुंह सूखा सूखा रहता है, थूक नहीं बनता है, सलाइवा नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में हम इसको देंगे। हम ये सामने खड़े होकर देंगे, तो आप ये एक तरफ से देखना और दोनों तरफ से आपको उसी प्रोसेस को दोहराना है। इस तरीके से आपने हाथ रखना है और यहां से हल्का हल्का क्लॉकवाइज करते हुए, हल्के हल्के 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 क्लॉकवाइज करते हुए कंप्लीट करना है। पीछे तक जाना है, कान के पीछे तक जाना है। हमने ये ध्यान करना है, ये पॉइंट कान के पीछे खत्म होगा। यहां से शुरुआत करते हुए, क्लॉकवाइज करते हुए, क्लॉकवाइज करते हुए, कान के पीछे पर ये पॉइंट खत्म करना है। क्लॉकवाइज करते हुए, क्लॉकवाइज करते हुए, ये 3 बार दोहराना है और ये कान के पास में खत्म होगा। तो ये हमारा पॉइंट है, क्योंकि ये एरिया क्या है, सलाइवा प्रोडक्शन का एरिया है, तो यहाँ पर सलाइवा बनाने का काम करता है। ये टाइलिंग का पॉइंट करता है। अगला पॉइंट नेकलेस है। नेकलेस का मतलब है कि हम गर्दन से निकलने वाली नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। नेकलेस देने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को समझना है। खड़े होइए, यहाँ बैठ जाओ, ये ध्यान करना है, ये तीनों उंगली मिलाकर आपने करना है। और जहां हमारी गर्दन खत्म हो रही है, मतलब ये जो हमारी स्कल है, जो हड्डी है जहां खत्म होती है, ये नेकलेस का एरिया कहलाता है। ये नेकलेस का एरिया है। 3 उंगलियों को मिला लीजिए और लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज करना है और जॉइंट पे करना है, जहां हमारी हड्डी खत्म हो रही है वहीं पर क्लॉकवाइज करना है। धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, ओवरलैप करते हुए जाना है, उठाकर नहीं रखना है, यानी कि बीच में गैप नहीं छोड़ना है। क्लॉकवाइज करते हुए लेफ्ट साइड से शुरुआत कर लेफ्ट साइड से शुरुआत कर राइट साइड पर खत्म करेंगे और पूरी स्कल को कवर करेंगे, पूरी स्कल को कवर करेंगे। ये नेक क्लॉकवाइज है, यानी कि नेकलेस, नेकलेस देने का तरीका है। दूसरा नेकलेस देने का तरीका है कि हम अंगूठे से यहां पर इन्हीं पॉइंटों पे जहां हमने क्लॉकवाइज करा है वहां पर प्रेस करें, दोनों हाथों से करना है। जहां ये प्रेशर है वहीं इधर भी प्रेशर है। दोनों अंगूठों से एक साथ प्रेशर दिया, 2 सेकंड का होल्ड करा, 1 2, फिर ओवरलैप करते हुए बिल्कुल बराबर में ही 1 2, बिल्कुल बराबर में 1 2, बिल्कुल बराबर में प्रेस देना है, 1 2 1 2, बिल्कुल बराबर में प्रेशर देना है, 1 2 1 2 1 2, और लास्ट में लाकर जो अंगूठा आपका है ये खत्म करना है। ये एक बार दे सकते हैं, ये नेकलेस दोनों तरीके से एक बार दे सकते हैं, एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो एक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को ज्यादा की जरूरत है तो उसे 3 बार तक भी दे सकते हैं, यानी कि एक बार जब वो कंप्लीट करते तो एक नेकलेस कंप्लीट है आपका। लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो उसे 3 बार तक भी दिया जा सकता है। दोनों तरीके से दे सकते हैं, दोनों तरीके से 3 बार रिपीट कर सकते हैं और दोनों तरीके से ही हम इसको भी दे सकते हैं, है? तो नेकलेस हमने 3 बार तक मैक्सिमम दे सकते हैं एट ए टाइम, और मिनिमम 1 बार तो देना ही है। ये भी नर्व की स्टिफनेस को दूर करता है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और खून का दौरा आपकी नसों को तेज कर देता है। इसके बाद है ब्रॉडमैन एरिया 17-18 फिसाई। ब्रॉडमैन एरिया 17-18 फिसाई, ये भी नेक में अगर दर्द है, स्टिफनेस है, सिर दर्द है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा है। साथ में ये देते हैं हम लोग जब हमें नींद नहीं आ रही हो यानी कि नींद की समस्या हो तो भी हम इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे देते हैं? ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई क्या है? इस ब्रॉडमैन क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस खोपड़ी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, इस खोपड़ी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा और उस हिस्से का एक एक नाम नंबर दे दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15, ये 16, इस तरीके से। तो हमारा पॉइंट है 17-18 घिसाई। तो 17-18 जो घिसाई है वो ये एरिया आता है, यानी कि 17 और 18, 17 और 18, 17 और 18, ये दो हिस्सों को जब हम घिसाई करते हैं तो ये कहलाता है ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई। तो इसको कैसे रब करते हैं? दोनों एक मुट्ठी को बंद कर लीजिए और यहां से ऊपर से 15-16 बार नीचे रब करना है। पहले 17 एरिया को करना है, फिर 18 एरिया को करना है। पहले 17 एरिया को करना है, फिर 18 एरिया को करना है। पहले 17 एरिया को करना है 15-16 बार और फिर 18 को करना है। इसके बाद फिर इस तरीके से भी इसको रबिंग करना है। कई लोगों को नींद नहीं आती, तो ये नींद लाने के लिए भी अच्छा पॉइंट है, जिसको हम ब्रॉडमैन एरिया 17-18 बोलते हैं। यानी कि पहले 15-16 बार ऐसे रब किया हमने, ये पूरा रब किया और 15-16 बार इस तरीके से रब किया, तो ये ब्रॉडमैन एरिया 17-18 कंप्लीट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम नींद लाने के लिए कर सकते हैं, नेक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए कर सकते हैं, और बहुत रिलैक्सिंग अच्छा पॉइंट है रिलैक्सिंग के लिए। नेक्स्ट है हैमरिंग का पॉइंट। हैमरिंग का पॉइंट या स्पीच का पॉइंट, ये दोनों एक ही नाम है, यानी कि इसको स्पीच का पॉइंट भी बोला जाता है और इसको हैमरिंग का भी पॉइंट बोला जाता है। जब किसी की स्पीच चली गई हो और उस समय में जब उसको पैरालिसिस हो, तो उस समय पर ये स्पीच का पॉइंट देंगे, या किसी को स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम हैमरिंग का पॉइंट देंगे, लेकिन ये पेशेंट के रुमाल की मदद से इसका इस्तेमाल करेंगे। रुमाल है तो रुमाल नहीं है तो हम कैसे देंगे? तो टिश्यू पेपर लगा सकते हैं, और ये केवल और केवल लेफ्ट साइड में देंगे। ध्यान देना, ये राइट साइड में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा स्पीच का एरिया जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। स्पीच का एरिया, ये जो एरिया है ये इनका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में ही इनका जो एरिया होगा वो स्पीच का एरिया होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ही हमने कवर करना है, लेफ्ट साइड में ही कवर करना है। राइट में कभी भी स्पीच का एरिया नहीं होगा। तो टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके मैं एक बार ऐसे हमने रुमाल को रखना है, और इसके लिए स्पेशल हैमर आता है। बहुत सारे क्लिनिक पर उस हैमर का इस्तेमाल किया था, रबड़ का होता है, थोड़ा हार्ड रबड़ होती है, और उसको टिक 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 हमने उसको रबिंग वो करनी है, हैमर करना है, यानी हथौड़े की तरह मारना है। अगर हैमर नहीं है तो हाथ से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से मुट्ठी बनानी है, बंद करनी है, और ये सॉफ्ट वाला पार्ट है, इससे हमने हिटिंग करनी है। पहले हमने बड़ा एरिया को कवर करते हुए, बड़े एरिया को कवर करते हुए नीचे सेंटर में बीच में आना है। फिर जब बीच में कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस आते हुए बड़ा एरिया बनाना है। कैसे करेंगे? हल्के 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 हमने इनको हैमरिंग करनी है, यानी कि हथौड़ा सा मारना है, और लास्ट में सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ चलेंगे, बड़ा एरिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये रुमाल की मदद से ही करना है। हैमरिंग का पॉइंट स्पीच का पॉइंट भी कहलाता है, यानी कि जिनको स्पीच में दिक्कत है उनको दिया जा सकता है, या जिनको स्पीच प्रॉब्लम आ गई है और खास तौर से पैरालिसिस जैसे पेशेंट को, उनमें भी ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है शिवाजी का। शिवाजी ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को देते हैं, यानी कि जिसका कंधा जाम हो गया हो उस कंडीशन में देते हैं। फीमेल और मेल में ये दोनों में दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस में फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है? मान लीजिए इनका ये कंधा जाम हो गया है, ये कंधा ऊपर नहीं उठ रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इनका कंधा अगर इतना ही उठ रहा है तो इतना ही से ही हम कंधे को उठाकर इनके सिर को, हाथ को इस तरीके से पोजीशन बनाते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे? फ्रोजन शोल्डर में क्या होगा कि ये मसल जाम हो जाती है, तो इस मसल्स को खोलना है। तो उस कंडीशन में हम
नीचे से, ये ध्यान करना है, जहां से इनकी बाजू खत्म हो रही है वहां से क्लॉकवाइज करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये, और कंधे तक लेके जाएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां से क्लॉकवाइज करेंगे ये, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एक जगह पर ये जो शोल्डर का ब्लेड है, यानी शोल्डर ब्लेड है, यहां इस कर्व को भी हमने अच्छे से कवर करना है ये। तो आप देखेंगे कि इसमें जब आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं नीचे से ऊपर, तो ये शोल्डर ब्लेड में कुछ पॉइंट आएंगे, या आप इसको चेक कर सकते हैं जिसको भी, तो किसी एक पॉइंट पर दर्द बहुत ज्यादा होगा उस पेशेंट को, बस उस पॉइंट को फोकस आपने करना है। जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी आपकी नीचे से ऊपर की, तो उस पॉइंट को लगातार आपने 10-12 बार क्लॉकवाइज और 10-12 बार एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, क्योंकि वही पॉइंट है जो उसका लॉक हो गया है। अगर हमने उस पॉइंट को खोल दिया तो ये फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। ये जो तरीका था, यानी कि यहां से जो हमने जो स्टार्टिंग करी है, ये पूरा प्रोसेस करा है, ये फीमेल के लिए है, यानी कि फीमेल को हमने यहां से देना है। जेंट्स को जो हम देंगे वो हम आगे से देंगे, पूरा चेस्ट कवर करेंगे, यहां से देंगे, कवर करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है, फिर आगे से पूरा चेस्ट कवर करेंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे से देंगे, देंगे पानी के गिलास आगे से करेंगे, यानी कि हमने पूरे एरिया को पूरा कवर करना है। आगे से चेस्ट को कवर करते हुए पीछे तक जाना है। मेल को आप आगे से पूरा चेस्ट कवर करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, जबकि फीमेल को हम यहाँ से यानी आधा कवर करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम बाजू का दर्शन देंगे, और उसी हाथ में देना है जब जिस हाथ में फ्रोजन शोल्डर हो जाए या शोल्डर की उस हाथ में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वेल पाल्सी का पॉइंट या फेशियल पैरालिसिस, ये दोनों एक ही है, यानी कि अगर फेशियल पॉइंट बोला जाए या वेल पाल्सी का पॉइंट बोला जाए, ये दोनों ही एक ही है। तो वेल पाल्सी का मतलब ही फेशियल पैरालिसिस होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का फेस एक तरफ मुड़ जाता है, पेशेंट का फेस या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, है ना, या तो इधर मुड़ जाता है एक तरफ या इधर चला जाता है, इसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहले आपने उसके चेहरे पर पाउडर लगा देना है, आंखें बंद कराकर, आंखें बंद कर लो, और इस तरीके से आपने पूरे चेहरे पर आराम से पाउडर लगा देना है, आंखों को बंद कराकर। अब मान लीजिए इनका फेस इधर की तरफ चला गया है, यानी कि ये फेस इधर चला गया है ना, या उधर चला गया, मान लीजिए उनका फेस ऐसे टेढ़ा हो गया इधर की तरफ, तो इधर से जिधर की तरफ चला गया है उसी डायरेक्शन को खींचकर हम वापस उसको वापस लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत सावधानी से करेंगे और बहुत आराम से करेंगे। यहां से क्योंकि मसल्स इधर शिफ्ट हो गई हैं, तो यहां से मसल्स को खींच कर लेकर जाएंगे वापस इस तरीके से, और कान जहां खत्म हो रहा है वहां पर लाकर खत्म रोक देंगे, यानी कि एक अंगूठे से पकड़ लिया। अब यहां से फिर शुरुआत करेंगे, मसल्स को लेके जाएंगे पूरा, फिर यहां पकड़ेंगे, फिर मसल्स को और ऊपर से खींचते हुए लेके जाएंगे, पूरे चेहरे को कवर करना है धीरे धीरे करके, मसल्स को यहां लेके जाएंगे। अब ये लिप्स के ऊपर आ जाएंगे, हम लिप्स के ऊपर का भाग हम पकड़ेंगे, यहां लेकर जाएंगे इस तरीके से पूरा एरिया, और ऊपर से जाएंगे पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, फिर कान के एरिया को कवर करेंगे और नाक के ऊपर से इसको खींचकर इधर लेकर आएंगे, इस तरीके से पूरा नाक के एरिया को कवर करते हुए इधर जाएंगे, पूरा कवर करेंगे। अब आईब्रो को कवर करेंगे, ऊपर का कवर करेंगे, इस तरीके से पूरा चेहरा कवर करेंगे। इसके बाद में जब पूरा चेहरा कवर हो जाएगा, फिर इस हाथ से पूरा का पूरा नीचे से दोबारा से रिपीट करेंगे, आप पूरे हाथ से कवर करेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से पूरा कवर करेंगे। ये पूरा आपने कवर करना है, अच्छे से कवर करना है ना। मसल्स जहां से खींच गई है
वापस उसको वहीं सेट करेंगे। दूसरा, इसके बाद में ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में नेकलेस का पॉइंट जरूर देंगे। ये वाला जो पॉइंट नेकलेस का है, ये वाला जो पॉइंट है दोनों हाथों से, इस पॉइंट को जरूर देना है ताकि यहां से मसल्स अपनी जगह पर वापस सेट हो जाए। तो फेशियल पॉइंट यानी कि जिस डायरेक्शन में मसल्स चली रही हैं वहां से खींचकर अपने ओरिजिन स्थान पर यानी कि ओरिजिन वाली जगह पर लेकर आएंगे और फिर लास्ट में नेकलेस का पॉइंट देंगे। तो ये पॉइंट कहलाएगा फेशियल पॉइंट या बेल पाल्सी का पॉइंट। तो ये फेशियल पॉइंट यानी कि मसल्स को सेट करने का तरीका है। अब इसका कॉज क्या है, उस कॉज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट और भी देंगे। ये केवल एक फिजिकल ट्रीटमेंट है फेशियल पैरालिसिस की। इसके बाद है टीथ पॉइंट। टीथ पॉइंट का मतलब है कि जहां पेशेंट को किसी को दांतों में दर्द है। न्यूरोथेरेपी में से ईएनटी को कम देखती है, लेकिन जब भी कोई अगर एक पर्टिकुलर ही बीमारी है ईएनटी में तो उसको वहां ट्रीटमेंट दे सकती है। अब मान लीजिए इनको टीथ में दर्द है, तो टीथ में जहां पॉइंट में दर्द है पहले तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे। इस पहले तो ये कॉमन है कि ये पॉइंट हम प्रेस करेंगे ही करेंगे। इसके बाद में जहां पॉइंट में दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, उस पॉइंट को हमने क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है ताकि वहां पर सर्कुलेशन आ जाएगा। ये और इसके बाद में लास्ट में हमने यहां पर कवर कर देना है ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि एक ये कॉमन पॉइंट हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, एक ये कॉमन पॉइंट हो गया क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो बनेगा वो जहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए। तो ये टीथ का पॉइंट कहलाएगा, यानी कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो वहां ये पॉइंट देने का इस्तेमाल करेंगे तो इससे दर्दों में फर्क आ जाएगा। और लेकिन अगर इसके साथ हम इंजरी का ट्रीटमेंट या टीटी हैपनिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपके दर्द में तुरंत फर्क आ जाता है ना? दर्द के जो दांतों में दर्द है उसमें तुरंत फर्क आ जाएगा। उस पॉइंट पर अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है और साथ में टीटी है करना आपने देना है। जॉ पॉइंट का मतलब कि जब आप बोल रहे हैं और जबड़ा नहीं खुल रहा, जबड़ा खुलने में दिक्कत कर रहा है, कई लोगों का जबड़ा जाम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, मिनरल्स की वजह से, तो आपका जबड़ा जाम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपका जबड़ा खुलता नहीं है। तो उसको खोलने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए ये जबड़ा जो जाम हो गया है, तो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा ये दोनों आकर इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो हमने इस पॉइंट को हल्का सा प्रेशर देना है अंगूठे से और फिर जबड़े को खोलने के लिए पेशेंट को बोलना है ना। ये जितना खोल सकते हैं उतना धीरे धीरे खोलेंगे और फिर धीरे धीरे ये बंद करेंगे, है ना, और यहाँ से प्रेशर हटा देंगे। फिर एक और बार प्रेशर देना है, फिर खोलने के लिए बोलना है और ये प्रेशर बना रहेगा जब तक ये जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कर धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे और अंगूठा हटा दूंगा। फिर एक बार फिर से करेंगे, ये 3 बार हम लोग करेंगे, है ना, और 3 बार करने के बाद में रिलैक्स करेंगे और यहाँ पर क्लॉकवाइज कर देंगे, दोनों तरफ क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों बार क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो जबड़ा खुलने में इनको मदद करता है ये पॉइंट। और साथ में अगर इन्फेक्शन की वजह से तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देना है, इन्फ्लामेशन की वजह से तो इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट देना है, या लैक्टिक एसिड की वजह से है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मूला देना है। तो जिस भी वजह से ये हुआ है तो उस वजह का ट्रीटमेंट देकर ये फिजिकल ट्रीटमेंट हम देंगे तो जॉ पॉइंट से आपका जबड़ा खुल जाता है। नेक्स्ट, लैक्रिमल पॉइंट। लैक्रिमल पॉइंट देते हैं हम आंखों के लिए। लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारी आंखों की ग्लैंड्स होती हैं, आंखों में एक डक्ट होती है जहां से आंसू निकलते हैं। ये आंसू निकलना प्रॉपर अपने आप, यहाँ से अगर आंसू नहीं निकल रहा तो यहाँ से एक लिक्विड निकलता है जो आंखों को नम बना कर रखता है। अगर ये आंसू या ये लिक्विड ना निकले तो आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर ये ड्राइनेस की समस्या आम हो गई है क्योंकि उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटा माइनर छेद होता है जिसमें अगर धूल मिट्टी आदि के कण जमा हो जाए तो ये नर्व यानी कि ये डक्ट ये ब्लॉक हो जाती है और ये ब्लॉक होगी तो आंखों में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उसको खोलने का काम हम लैक्रिमल पॉइंट से करेंगे, लेकिन लैक्रिमल पॉइंट देते समय हमें पेशेंट के ही टिश्यू पेपर से या पेशेंट के ही रुमाल से हमने ये पॉइंट देना है। मान लीजिए ये रुमाल है तो इस तरीके से हमने ये पकड़ना है, इस तरीके से, है ना,
और बीच में आपने ग्रिपिंग बनानी है। लेकिन ये ध्यान करना है, ये पॉइंट देते समय आपके दोनों हाथों, दोनों उंगलियों की नेल्स ना बड़ी हुई हो। अगर ये नेल्स बड़ी हुई है तो आप ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये नेल्स चुभ गई तो ये बहुत माइनर ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड, इस ये भी डैमेज हो सकती है, यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको आराम से आपने रखा और आंखें बंद, पहले आंख खुलवानी है, और जब आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी उंगलियां और अंगूठे लैक्रिमल डक्ट पर आ गए हैं तो आंखें बंद करा दीजिए। ये छोटी-छोटी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत छोटी-छोटी हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, पेशेंट की भी महसूस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी लैक्रिमल डक्ट आपकी उंगलियों से टच हो रही है। इसके बाद में आंखें बंद कराकर 30 बार क्लॉकवाइज करना है, 30 बार क्लॉकवाइज करना है, और 30 बार जब क्लॉकवाइज हो जाए तो 30 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। तो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज करना है और ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो 30 बार क्लॉकवाइज और 30 बार एंटी क्लॉकवाइज जब हम कर देंगे तो ये हमारी लैक्रिमल पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जब ये 30 बार हो जाए तो हल्के से प्रेशर देकर पेशेंट को लास्ट में बोलना कि आंखें धोकर आनी है। यानी कि जब आपने ये पॉइंट दिया है उसके बाद आंखों पर जाकर पेशेंट छींटे मारेगा, जिससे कि जो भी ब्लॉकेज है, जो भी वहां से गंदगी निकली है, वो आंखें धुलने के बाद बाहर आ जाएगी। आंखों की कोई भी समस्या है, अगर आप किसी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आंखों के लिए, तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करें। ये लैक्रिमल पॉइंट है, बहुत फायदा होता है। लैक्रिमल ब्लॉकेज को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको साफ करने के लिए ट्रीटमेंट यूज होता है, यानी कि आंखों की समस्याओं में लैक्रिमल पॉइंट देना है। इसके बाद है साइनस का पॉइंट। साइनस का पॉइंट साइनस के पेशेंट को देना है जिनको खांसी, जुकाम, बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, या जिनको चेहरे में दर्द होता है। यानी कई लोगों को यहाँ चेहरे में भारीपन आ जाता है, पेन होता है, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, या जिनको बहुत ज्यादा छींके वगैरह आती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स साइनस के हैं। या जैसे बिस्तर से उठे और पैर जमीन पर रखा और आपको छींके आने लग जाती हैं, ये साइनस की समस्या का सिम्टम्स है। तो उसको कैसे देंगे? सबसे पहले आप पेशेंट को बिठा देंगे और यहाँ से खड़े होकर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर, ये कुछ पॉइंट्स हैं, साइनस के पॉइंट देखेंगे। अगर हम इसको स्कल को देखें तो यहाँ पर छोटे-छोटे कुछ गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों को ही साइनस के पॉइंट कहा जाता है। इन गड्ढों से लगातार 24 घंटे एक म्यूकस निकलता है जो यहाँ के एरिया को नम बनाकर रखता है, यानी कि नमी देता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो आपका चेहरा ड्राई हो जाएगा, आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी। तो ये रौनक ना जाए, ये बनी रहे, तो ये लैक्रिमल डक्ट ये आपके जो साइनस के पॉइंट हैं ये खुले रहने चाहिए। तो साइनस के पॉइंट आप देखेंगे तो ये आईब्रो के पास में यहाँ छोटा सा एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। इसके बाद में यहाँ एक गड्ढे हैं दोनों तरफ, इसके बाद में यहाँ एक गड्ढे हैं छोटे छोटे से, उसके बाद ये एक पॉइंट है, इसके बाद ये एक पॉइंट है। तो इन्हीं गड्ढों को हमने स्टिमुलेट करना है। कैसे करना है? पहले हमने बीचों बीच करा, क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये गड्ढा खोला, इसके बाद ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, फिर ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, इसके बाद ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, इसके बाद दांतों के ऊपर ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये क्लॉकवाइज, बीचों में क्लॉकवाइज करा और एंटी क्लॉकवाइज करा, लास्ट में हमने ये क्लॉकवाइज करा और एंटी क्लॉकवाइज करा। ये जितने भी साइनस के पॉइंट हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे साइनस पॉइंट ऑफ फेस, तो आपको गूगल एक फोटो लाके दे देगा जो बता देगा कि ये साइनस के पॉइंट्स है। उन्हीं साइनस के पॉइंट्स को हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो ये साइनस का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों को जुकाम है या आपको बहुत जल्दी बुखार वगैरह आ जाता है, तो साइनस की समस्या में इन पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए, ताकि वहां पर आराम से म्यूकस बने और आपके चेहरे पर हमेशा रौनक बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सोना जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा T1 T2 प्रेस। T1 T2 प्रेस क्या है? ये एक पॉइंट है जिसका इस्तेमाल हम एक ग्रुप में करते हैं, मतलब कई पॉइंटों के ग्रुप में करते हैं। जैसे 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन। तो 4 मेडुला क्या है? एक अलग पॉइंट है, 4 मेडुला क्लॉकवाइज एक अलग पॉइंट है, T1 T2 एक अलग पॉइंट है, रमन एक अलग पॉइंट है। तो ये अलग अलग पॉइंट हैं
लेकिन इनका जब हम ग्रुप यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमिंग। तो T1 T2 कैसे देना है, चाहे वो ग्रुप में आए चाहे वो सिंगल देना हो, तो इसका फायदा क्या है, ये हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करता है और यहाँ से जो नर्व निकलती है वो दोनों हाथों को ब्लड सप्लाई पहुंचाने में मदद करती है। यानी कि अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल हम सर्वाइकल के पेशेंट को कर सकते हैं। यानी कि किसी को गर्दन में पेन है, किसी को हाथों की मूवमेंट में पेन है, स्टिफनेस है, तो हम T1 T2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब T1 T2 की लोकेशन क्या है ये ध्यान करना। गर्दन को नीचे झुकाइए। जब ये गर्दन को नीचे झुकाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक उभरी हुई हड्डी सी आ गई है, ये हड्डी बाहर निकल गई है, ये इनकी T1 है। T1 की पहचान ही यही है कि जब पेशेंट गर्दन नीचे झुकाए और यहाँ एक उभार सा निकल जाए तो ये T1 है। तो ये T1 और इसके नीचे ही T2 होगी, यानी कि इतने एरिया पे हमने ट्रीटमेंट देना है। अब इसको आप कपड़े पे भी कर सकते हैं, पाउडर लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि मेरे ये दो अंगूठे T1 और T2 ही हैं, ये T1 है, ये T2 है। अब मैं इनको कपड़े को ऊपर देता हूँ, ये वाली पोजीशन है, तो क्या करता है, पाउडर लगाकर भी दे सकते थे। अगर आप डायरेक्ट स्किन के ऊपर, शरीर के ऊपर दे रहे हैं तो आप पाउडर से दे सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में जितने भी पॉइंट्स हम डायरेक्ट स्किन पर दे सकते हैं उन्हें स्किन पर ही यानी बॉडी पर ही देना चाहिए, केवल फीमेल को छोड़कर। मेल को अगर आप दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट, चाहे चेस्ट हो, चाहे थाइमस हो, चाहे वो अल्फा एसिड हो, ऑर्गन क्लियरेंस हो, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट आप डायरेक्ट बॉडी पर दीजिए पाउडर का इस्तेमाल करके, ऐसा गुरुजी कहते हैं, ताकि पेशेंट को ज्यादा फायदा होता है। हाँ, सर्दी का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट कपड़े हटाकर नहीं देना है, तो कपड़े के ऊपर से दे सकते हैं। तो ये T1 T2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है ये ध्यान करना, उसके साइड में हथेली को रखकर और रबिंग करनी है 15-16 बार आपने। ये T1 T2 के साइड में मैं रबिंग कर रहा हूँ और फिर दूसरी तरफ रबिंग करना है। ये अभी तक तो मैंने T1 T2 के साइड में ही दोनों तरफ रबिंग करी है। तो पहले मैंने इधर रबिंग करी, फिर मैंने इधर रबिंग करी, और इसके बाद में इस T1 T2 को क्लॉकवाइज करना है और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। यही T1 T2 हमारा कहलाता है। यानी कि T1 T2 के पहले साइड में रबिंग करनी है, फिर T1 T2 के दूसरी तरफ रबिंग करनी है, फिर T1 T2 के ऊपर रबिंग करनी है और उसके बाद T1 T2 को क्लॉकवाइज करना है। ये T1 T2 प्रेस या T1 T2 ट्रीटमेंट कहलाता है। इससे यहाँ से जो भी नर्व निकलेगी, यहाँ से जो भी नर्व निकलेगी उसको ब्लड सर्कुलेशन जाएगा और जो उनका फंक्शन होगा वो फंक्शन प्रॉपर होएगा। जैसे उनका फंक्शन होता है हमारे दोनों हाथों की मूवमेंट को ठीक करना, हमारे चेस्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाना, हमारे गर्दन के एरिया में ब्लड सप्लाई प्रॉपर करना। तो T1 T2 ये सभी कामों के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सतनाम का पॉइंट। सतनाम का पॉइंट माइंड को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है, यानी कि सिर में भारीपन हो, आप स्ट्रेस में हो, सिर दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में देते हैं। तो सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करने का तरीका एक सतनाम था, आजकल ये सिर हल्का एक और पॉइंट बन गया है, तो इसका बड़ा रूप है, सिर हल्का बड़ा रूप है और उसमें से एक पॉइंट, एक स्टेप है सतनाम का। तो सतनाम क्या है, तो जब हमारा, एक बार खड़े हो जाओ, जब हमारा सिर दर्द हो रहा हो, सिर भारी हो रहा हो, तो सतनाम का ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को बिठाना है और यहाँ से इस तरीके से सपोर्ट देना है। अगर लेडीज है तो पिलो का इस्तेमाल कर सकती है बीच में, जेंट्स है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टेक लगा दीजिए। इस तरीके से हथेली रखनी है और यहाँ पर दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को यहाँ पर मिलाना है और यहाँ से हल्का सा प्रेशर क्रिएट करते हुए ये क्लॉकवाइज करनी है और ये क्लॉकवाइज कर कर पीछे की तरफ आपने मिला देना है। बस इतना काम आपने करना है। यहाँ से प्रेशर देते हुए, यहाँ क्लॉकवाइज करते हुए पीछे की तरफ जब हम मिला देते हैं तो ये सतनाम का पॉइंट कहलाता है और ये बहुत रिलैक्स करता है। जब सिर में दर्द हो या भारीपन हो या स्ट्रेस हो, गुस्सा आ रहा हो, तो आप इस पॉइंट को अगर आप लेते हैं 4-5 बार करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये सतनाम का पॉइंट कंप्लीट कराएगा। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट है सिर हल्का ट्रीटमेंट है जिसमें ये पॉइंट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ये सतनाम का पॉइंट सिर हल्का के अंदर भी आ जाता है। तो केवल हमने सतनाम को पॉइंट देना है, तो इस तरीके से पीछे क्लॉकवाइज कर मिला देना है, ये सतनाम का ट्रीटमेंट कहलाएगा। इसके बाद हमारा है ईयर पॉइंट, जिसको हम हियरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ईयर पॉइंट या हियरिंग पॉइंट यानी कि अगर कान में कोई समस्या है या कान की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं या मिनियर डिजीज हो गई है या टेनिटस की समस्या हो गई है
टिनिटस वो समस्या है जब आपको कानों में सीटी की आवाज आने लग जाती है, झींगुर की आवाज आने लग जाती है, जब लगातार एक आवाज आपको परेशान करती है, जैसे वो किसी चीज को खिसकाने की भी हो सकती है, या आपको किसी चीज की ड्रबिंग की हो सकती है, या वो लगातार घंटी बजने की आवाज हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं, ये सारे पॉइंट्स हमारे टेनिटस की समस्या के सिम्टम्स होते हैं। जब पेशेंट बोलता है कि लगातार आवाज आ रही है, तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट तो देंगे ही देंगे, साथ में ये हियरिंग पॉइंट या ईयर पॉइंट देंगे। कैसे देंगे? खड़े होने, बैठ। तो अगर दोनों की समस्या है, दोनों कानों में है, तो दोनों कानों में ये ट्रीटमेंट देना है। अगर पेशेंट कहता है कि एक कान में ये समस्या है, तो उस कान में हमने क्या करना है, इस तरीके से पाउडर लेना है। पहले कान के आगे पाउडर लगा देना है, फिर सेकंड स्टेप में कान के पीछे पाउडर लगा देना है, फिर तीसरे स्टेप में कान के नीचे पाउडर लगा देना है। तो 3 स्टेप में कवर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये अंगूठा ऐसे रखकर और ऊपर से नीचे रबिंग करना है, ये कान के आगे की तरफ 15-16 बार रबिंग करना है। सेम ऐसे ही रबिंग हमने जहां पीछे पाउडर लगाया था वहां करनी है ना। सेम ऐसे ही रबिंग हमने कान के नीचे जहां पाउडर लगाया था वहां करनी है। ठीक है, तो ये तीनों तरफ हमने पहले रबिंग कर दी, यहां रबिंग करी, यहां रबिंग करी, यहां रबिंग करी। इसके बाद ये दोनों उंगलियों को वी शेप बनाना है और कान के नीचे से ऊपर रबिंग करना है। ये रबिंग करना है 15-16 बार, फिर इस तरीके से रबिंग करना है 15-16 बार, फिर ऊपर से नीचे रबिंग करना है 15-16 बार। तो 3 स्टेप में हमने पहले रबिंग करी और 3 स्टेप में हमने अब रबिंग करी। इसके बाद में हमने क्या करना है, अंगूठे को लेकर अंदर रखना है और नीचे प्रेशर देना है, फिर ऊपर प्रेशर देना है, फिर पीछे प्रेशर देना है, ये आगे प्रेशर देना है। ये पॉइंट हियरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और बीपी कंट्रोल के लिए भी ये माना जाता है कि बहुत अच्छा पॉइंट है। जब हम आगे पीछे ऊपर नीचे प्रेस करते हैं तो ये बीपी के लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके बाद में इसको हमने कान को बंद करना है इस तरीके से, ये बंद करना है और छोड़ना है, बंद करना है, छोड़ना है, बंद करना है, छोड़ना है। और अब इस कान को पूरा कवर करके इस तरीके से हल्की यहां पर आपने हैमरिंग करनी है। ये बहुत हल्का रखना है क्योंकि ये बहुत तेज सुनाई दे रहा होगा जिसको भी ये पेशेंट को आप करेंगे, तो ये बहुत हल्का हैमरिंग करनी है। ये करने के बाद में अगर ये दोनों कानों में है तो दोनों कानों के लिए एक साथ बताता हूं, है ना। आपने इधर भी कर दी प्रोसेस, दूसरी तरफ भी कर दी, तो दोनों कानों में ये वैक्यूम क्रिएट करना है। ये वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद छोड़ देना है। ये दोबारा से देखिए, इस तरीके से आप करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया और ये छोड़ देना है, एक बम सी आवाज आएगी। जब आप करेंगे वैक्यूम क्रिएट हुआ तो एकदम आवाज आएगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका हियरिंग पॉइंट या ईयर पॉइंट। तो ये सारे स्टेप्स आप दोहराएंगे तो ये इसमें फर्क होगी, लेकिन साथ में आपने उस बीमारी का कॉज क्या है उस कॉज पर भी काम करना है। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है तो उसमें ये मदद करेगा, हियरिंग पॉइंट या ईयर पॉइंट दोनों ही इसके नाम। अगला है नेक्स्ट ऑर्गन क्लियरेंस, और इससे पहले है इसके बाद है रिस्ट पॉइंट। तो रिस्ट पॉइंट को पहले समझ लेते क्योंकि ये बैठने वाला पॉइंट है। ऑर्गन क्लियरेंस लिटाकर होगा तो लिटाकर बता दूंगा। तो रिस्ट पॉइंट क्या है, जब आपकी कलाई की मूवमेंट रुक जाए, यानी कि आप ऐसे ना कर पाए, ऐसे ना कर पाए, तो उस समय पर ये हमारा पॉइंट है। उस समय पर आपने क्या करना है ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए इनकी ये कलाई मूवमेंट नहीं कर रही है ना, तो आपने क्या करना है, बहुत सपोर्ट से इसको पकड़ना है, इस तरीके से दोनों अंगूठे को मिलाकर रिस्ट के यानी कलाई के बीचों बीच रखना है और यहां से आपने हल्के हल्के क्लॉकवाइज करना है। 1 2 3, ये सपोर्ट जरूर रखना है, ध्यान देना, ऐसे नहीं पकड़ लेना कैसे भी। ये पकड़ने का तरीका है, इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज करना है आराम आराम से। 4 बार क्लॉकवाइज करना है, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है ये, और फिर 4 बार क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद में
इस तरीके से मैक्सिमम जो आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़ना है और लास्ट में हल्का सा जर्क देना है, यानी कि ऊपर पूरा खींचिए और फिर जर्क दीजिए, लेकिन ये अंगूठा का सपोर्ट नहीं छोड़ना है, ये अंगूठे यहीं पर रखेंगे, ये खींचना है और ये जर्क कलाई पर आना चाहिए, ना कि उसके कंधे पर आना चाहिए। ये तो कई बार यहां से आवाज भी आ जाती है, अगर आवाज आ गई तो यानी कि लिगामेंट वहां से खिंच जाएगा और वो सेट हो जाएगा और आपकी जो कलाई की मूवमेंट है वो वापस आ जाएगी, अगर आवाज आ जाती है। लेकिन आवाज के चक्कर में आप लगातार झटके देते रहे तो ऐसा ना हो कि वो समस्या बढ़ सकती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं सारी चीजों को तो लास्ट में जब आप जज करेंगे तो आवाज आती है क्योंकि हमने लिगामेंट की मूवमेंट कराई है। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो आप थोड़ी देर के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं पड़ना है। तो ये रिस्ट का पॉइंट है जो कलाई के दर्द को निकालने में और कलाई की मूवमेंट में आपकी मदद करेगा। वेल पॉइंट ये भी लिटाकर होगा, तो लिटाकर देख लेते हैं कुछ पॉइंटों को, जिसमें पहले उल्टे लेते हैं ना, तकिया लगाकर एक तकिया दीजिए। उल्टे पहले है ऑर्गन क्लियरेंस ना। ऑर्गन क्लियरेंस में कुछ दो स्टेप्स है, ये ध्यान से देखना। ऑर्गन का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये ऑर्गन्स है, यहाँ पर जितने मैक्सिमम हमारे 90% ऑर्गन इस एरिया में आ जाते हैं। तो ऑर्गन क्लियरेंस का मतलब हम ऑर्गन्स की कैसे सफाई कर रहे हैं, और सफाई न्यूरोथेरेपी में या मेडिकल साइंस में एक ही तरीके से होती है कि वहां पर आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए। आप किसी भी ऑर्गन की सफाई करना चाहते हैं तो वहां पर सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए, उस ऑर्गन की सफाई हो जाएगी। तो क्या आइए देखते हैं ऑर्गन क्लियरेंस कैसे देंगे। तो सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप है, और ये ध्यान करना, मैंने वो कॉन्सेप्ट बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आप कपड़ा हटाकर ये दे सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन मेल को देना है फीमेल को नहीं देना है, और नहीं तो आप कपड़े को ऊपर भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जब आप कपड़ा हटाकर देंगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पाउडर लगा दीजिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। और हाथ की ग्रिपिंग को इस तरीके से रखना है और 4-5 बार, यानी कि मिनिमम एक ही जगह पर 4-5 बार इस तरीके से आपने रबिंग करनी है। जब एक जगह पर 4-5 बार रब हो जाए तो फिर थोड़ा सा आप नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर रबिंग करनी है, फिर 4-5 बार हो जाए फिर और नीचे आइए, फिर और नीचे आइए। तो इस तरीके से आप इसको कवर करते हुए नीचे तक यानी कि कमर तक आप जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत आराम से देना है, ठीक है, टाइम लगना चाहिए आपका। और फिर इसके बाद में यहीं से आप वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि जहां से आपने शुरुआत करी थी आप उसी जगह पर वापस आ जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में आपने एक तरफ यानी कि इस तरफ लेफ्ट साइड में हाथ रखना है और यहां से ऊपर से नीचे इस तरीके से 4-5 बार हमने कवर करना है। फिर कवर हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर स्पाइन के ऊपर, फिर दूसरी तरफ, और वापस हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब यहाँ ये कवर हो जाएगा तो फिर वापस जहां से हमने शुरुआत करी थी वहीं हम धीरे धीरे वापस जाएंगे। एक जगह पे कम से कम 4-5 बार होना चाहिए, ठीक है। तो ये, और ये ध्यान देना हमारी न्यूरोथेरेपी बुक्स में ये 20 बार भी लिखा हुआ है, कई बार 5 बार लिखा हुआ है। 20 बार का मतलब है कि ये एक जगह पर 20 बार आपने रबिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक ही जगह पर कम से कम 20 बार आपने रबिंग करनी है। तो ये लिखा जाता है 20 ऑर्गन क्लियरेंस, यानी कि 20 बार हमने एक ही जगह पर रबिंग करनी है। 5 लिखा है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जब इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो ये ऑर्गन क्लियरेंस कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक जब हम करते हैं तो ये सैक्रल क्लियरेंस कहलाता है। ध्यान करना, जब यहां से लेकर यहां तक करते हैं तो ये ऑर्गन क्लियरेंस है, और यहां से लेकर यहां तक करते हैं
ये सैक्रल क्लियरेंस है क्योंकि सैक्रम की बोन है। तो यहां से भी अगर लिखा है सैक्रल क्लियरेंस तो फिर यही पूरी स्टेप हमने दोनों स्टेप हमने इतने एरिया में ही करना है। अगर लिखा है कंप्लीट ऑर्गन क्लियरेंस तो कंप्लीट यहां शुरू होगा यहां खत्म होगा। अगर लिखा है ऑर्गन क्लियरेंस तो ये यहां होगा, अगर लिखा है सैक्रल क्लियरेंस तो यहां होगा, कंप्लीट लिखा है तो दोनों को इन्वॉल्व करके करेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गन क्लियरेंस हम देंगे। तो ऑर्गन क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है वेल पॉइंट। वेल पॉइंट है कमर दर्द के लिए है, तो ये एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है। सीधे लेटेंगे और एक्यूप्रेशर में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक तक से लगा, ये दोनों पैरों में दिया जाएगा। ध्यान करना इस तरीके से आपने ये रखना है तकिया। अगर एक ही पैर में दर्द है यानी कि साइटिका का एक पैर में दर्द है, साइटिका का तो उसी पैर में देना है। साइटिका का दोनों पैर में दर्द है तो दोनों में देना है। और अगर दोनों में से किसी में नहीं केवल सेंटर में है तो भी हमने दोनों में देना है। तो वेल पॉइंट क्या है, ये जो एरिया है एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये स्पाइन का एरिया कहलाती है। यानी कि एक्यूप्रेशर में इसको पूरा स्पाइन माना जाता है क्योंकि इसकी शेप भी इसी तरीके से होती है। अब हमने क्या करना है, अंगूठी से यहां से शुरुआत करना है और क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करके आगे आगे बढ़ना है। तो जिसको भी कमर में दर्द होगा तो इन पॉइंटों में भी दर्द होगा, इन पॉइंटों में भी दर्द होगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आप स्पाइन इसके ऊपर पैर के ऊपर दे रहे हैं तो ये वेल पॉइंट कहलाएगा। इसको आप एडी से भी दे सकते हैं, इस तरीके से सपोर्ट रखकर यहां से क्लॉकवाइज करा, फिर आगे बढ़े 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 क्लॉकवाइज करा, क्लॉकवाइज। तो ये जो पॉइंट है दोनों पैरों में दिया जाएगा और ये पॉइंट वेल पॉइंट कहलाएगा। बैक पेन के लिए एक्यूप्रेशर में इस पॉइंट को देने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हम न्यूरोथेरेपी में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम हाथ से या एडी से इस पॉइंट को देंगे। तो इस प्रकार देकर हम वेल पॉइंट यानी कि बैक पेन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गन क्लियरेंस लेग से भी दे सकते हैं। बहुत सारे उल्टे लेडी, ये हमारा ट्रीटमेंट है। ये हमने बताया कि बहुत बार कई बार जब हम रेगुलर पेशेंट को ये दे रहे हैं, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि हम पेशेंट को लगातार सर्कुलेशन दें या हर पेशेंट को ये देना है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में यानी कि इजीएट टर्म में हम पैर से भी इस पॉइंट को दे सकते हैं। ऑर्गन क्लियरेंस पैर से कैसे देंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। ये मॉडिफाइड ऑर्गन क्लियरेंस होगा। आपने पैर को यहां रखिए एक तरफ और यहां से आपने नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आपने रबिंग करते हुए जाना है। ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। पहले हम स्पाइन की एक साइड को कवर करेंगे, लेकिन आपका पैर स्मूथली चलना चाहिए। अगर ये नहीं चलेगा तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा ना हो कि आपके पैर से उसको कहीं झटका लग जाए। तो आपका पैर स्मूथली चलना चाहिए। जब एक साइड का आप ऑर्गन क्लियरेंस कर लेंगे तो फिर दूसरी साइड से दूसरे पैर से देंगे। लेकिन जिस तरीके से जितना स्मूथली मेरा पैर चल रहा है उतना ही स्मूथली आपका भी पैर चलना चाहिए, तो ही ये आपका पैर से ऑर्गन क्लियरेंस माना जाएगा। कहीं भी अटकना नहीं चाहिए। तो ये जो पॉइंट हुआ मॉडिफाइड ऑर्गन क्लियरेंस बाय लेग है। ये हमारा ट्रीटमेंट है। हम लोग कभी आप मेरे पास सीख रहे हैं तो आपको ये पॉइंट भी मैंने आपको सिखाया कि हम ऑर्गन क्लियरेंस पैर से कैसे दे सकते हैं। इसके बाद है सुधाकर का ट्रीटमेंट। सुधाकर ट्रीटमेंट बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। सुधाकर हम स्पाइन की प्रॉब्लम में दे सकते हैं। स्पाइन जुड़ रही हो, स्टिफ हो गई हो, एंकलॉजिंग हो गई हो, लॉक्सिस हो गई हो, लिस्थेसिस हो गई हो, लॉर्डोसिस हो गई हो,
कोई भी हर्निएशन हो गई हो, स्लिप हो गई हो, इन सभी समस्याओं में हम सुधाकर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये सुधाकर का ट्रीटमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक क्लॉकवाइज करने का तरीका है। यानी कि यहाँ हम स्पाइन के ऊपर हथेली रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है और एंटी क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ आना है। तो मिनिमम एक बार आप दे सकते हैं। इस तरीके से एक कंप्लीट हो गया। अगर पेशेंट को ज्यादा तकलीफ है तो 3 बार भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो हुआ वो सुधाकर का ट्रीटमेंट हुआ और सुधाकर के ट्रीटमेंट से हम स्पाइन के मनकों को खोल सकते हैं। उल्टा ट्रायंगल मैंने आपको बताया है पहले, जब मैंने आपको बताया था 2s45 और उल्टा ट्रायंगल का इस्तेमाल क्या है। यूरिन को रोकने के लिए, यूरिन को लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उल्टा ट्रायंगल मैंने बताया। अब कुछ पॉइंट है ईपी पॉइंट, ये हमारी खुद की इन्वेंशन है। तो ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन, ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ नी, ईपी पॉइंट ऑफ बैक। ये ईपी पॉइंट क्या है? इंगला पिंगला पॉइंट है। इंगला पिंगला इनका पूरा नाम है। आयुर्वेद में 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी तो छोड़ देते हैं, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बैलेंस करने के तरीके को उन्हीं इन 2 नाड़ियों के नाम पर ये पॉइंट है, इंगला और पिंगला। तो इंगला और पिंगला सर्वाइकल कैसे देते हैं, सबक्लेवियन कैसे देते हैं, ये सीखना है। तो पहले हम सबक्लेवियन के बारे में सीखते हैं। चेयर पे बैठिए। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एक करंट ऐसा इसमें महसूस होता है जब भी हम किसी पेशेंट को देंगे, एक करंट ऐसा वाइब्रेशन महसूस होगा। अगर वो हो गया तो आपने वो पॉइंट करेक्ट दे दिया। अगर पेन हो गया देते हुए तो ये आपने इनकरेक्ट दे दिया। ये ध्यान करना, अगर आपके पॉइंट देने से पेशेंट को दर्द हो रहा है तो इनकरेक्ट है, अगर आपके देने से पेशेंट को करंट ऐसा महसूस हो रहा है तो आपका करेक्ट है ना। इनकरेक्ट और करेक्ट के दोनों का मैंने बताया, बहुत माइनर है। आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद इसकी पता चलेगा कि आपका ठीक हो रहा नहीं हो रहा। तो सबक्लेवियन पॉइंट, सबक्लेवियन क्या है? ये सबक्लेवियन बॉन है, ये सबक्लेवियन बॉन होती है। इसको क्लेविकल बॉन भी बोलते हैं, सबक्लेवियन बॉन भी बोलते हैं, और ये सबक्लेवियन जंक्शन कहलाता है। ये जो एरिया है जहां मेरी उंगली चल रही है, ये सबक्लेवियन जंक्शन कहलाता है। पास से दिखा दिया करो कुछ पॉइंटों को। तो ये पॉइंट इस तरीके से दिखा सकते हैं ना, ये। अब इसमें यहां से एक नर्व निकलती है जो आपके कंधों को, शोल्डर को कंट्रोल करती है। तो इसको जब हम स्टिमुलेट कर दें तो ये समझ लेना कि आपका ईपी पॉइंट हो गया सबक्लेवियन, क्योंकि सबक्लेवियन के जंक्शन में हम इस पॉइंट को देते हैं, इसलिए इसको सब ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन कहते हैं। यानी कि जिस एरिया में हम दे रहे हैं उस एरिया के नाम पर इसको सबक्लेवियन कहते हैं, ईपी पॉइंट कहते हैं। अब ये देखिए, आया करंट? देखिए मैंने हल्का सा इनके ऊपर नर्व को ऊपर रखा और हल्की सी ट्विस्टिंग करनी है, तो ये आपको अगर ये हो गया तो ये ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन हो गया। आ गया है ना? तो हल्का सा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, ताकत नहीं लगाना, हल्का सा आप लगाएंगे तो ये करंट से यहाँ से आपको महसूस हो जाएगा। और ये करंट से जब आपको आ जाए तो मैंने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया ना दबाया, हल्का सा मैंने दिया और इनको करंट आ रहा है ना? तो ये जो करंट आ रहा है यही सबक्लेवियन है, यानी कि ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन। क्लियर? इसी ईपी पॉइंट को अगर हम सर्वाइकल के लिए देखें तो ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल यानी कि यहाँ अंडर आर्म्स में भी यही पॉइंट आपको मिलेगा। और आप हल्का सा इसे करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, यूट्यूब पर भी आप डालेंगे ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ नी, तो वहां पर आपको पर्टिकुलर और डिटेल में मिल जाएगी। तो अंदर से एक नर्व जा रही है, उस नर्व को हमने वो ट्विस्टिंग करनी है, और जब इनको करंट आ जाए तो आप समझ लो आपने सही नर्व पकड़ी है। अगर इनको दर्द हो रहा हो आपके करने से तो यानी कि आपने गलत नर्व को पकड़ा है ना? तो आप ये देखना, हल्का सा इनका ये हाथ ढीला होना चाहिए, ये पक्का हो है ना? आ रहा है करंट? आ रहा है, ये क्या हो रहा है? करंट आ रहा है।
करंट है ना, तो यानी कि ये पॉइंट सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ अब देखना, यहाँ दर्द होगा इनको, है ना, ये करंट नहीं आ रहा होगा, ये करंट नहीं आ रहा है इनको, ये मैं यहाँ करूं तो करंट नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन यहाँ देखिए आया। तो यानी कि जब करंट आ गया तो अब अभी आपने प्रैक्टिस कर दी है धीरे धीरे, केवल आपने इस तरीके से ट्विस्ट करना है। जैसे जो लोग गिटार बजाते हैं तो गिटार का तार क्या करते हैं, टन, जैसे एक तार है टन टन टन, तो ये गिटार के तार को ही छेड़ना है आपने, और इतने से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये उंगली रखी, टन आ रहा है टन, तो ये जो टन वाला काम है यही करना है आपने। कोई कुश्ती नहीं लेनी, ना प्रेशर का इस्तेमाल करना है, बहुत लाइट है और बहुत आराम से दिया जा सकता है। आपको पहचान बता दी, जब पेशेंट को करंट आ जाए तो आप बिल्कुल ठीक है, जब पेशेंट को दर्द हो रहा हो तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं, यानी कि गलत हैं। अब मैं इधर भी देके दिखा देता हूं, आ रहा है ना, आ रहा करंट उंगलियों तक जा रहा है ना, और ये सारी उंगलियों तक जाएगा। अच्छी बात यह है कि जितनी उंगलियों तक जाएगा उतना ही परफेक्शन है, यानी कि अगर एक उंगली तक जा रहा है यानी कि आ रहा है आपका एपिक पॉइंट, 2 उंगली तक जा रहा है अच्छा है, सारी उंगलियों में जा रहा है तो यानी कि आप बिल्कुल 100% करेक्ट एपिक पॉइंट दे रहे हैं। 90% लोग इसको करेक्ट नहीं देते हैं, ये भी ध्यान करना, 90% लोग इस पॉइंट को करेक्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सारी उंगलियों में दर्द मतलब करंट नहीं आता है। ये 2 ईपी पॉइंट आपने सीख लिए। तीसरा ईपी पॉइंट है नी का। आप खड़े हो, इधर खड़े हो, है ना। अब घुटने के ठीक पीछे ये जो पटेला है, पटेला के पीछे भी एक नर्व जा रही है। जब आपने वो नर्व को प्रेस कर दिया, ये घुटने का पीछे का ये एरिया आ रहा करंट, ये देखिए मैंने बिल्कुल कुछ नहीं करा, केवल एक तार है, ये तार जा रहा है और मैंने इस तार को बिल्कुल छेड़ा है बस। आ रहा है करंट, है ना। तो यही ईपी पॉइंट है, केवल ये तार ऐसे जा रहा है इनका, इस तार को ही हमने पहचानना है। तो ये ईपी पॉइंट ऑफ नी आपका हो जाएगा, ये है ना। अरे 5 उंगलियों में करंट जा रहा है इनको, है ना। तो यही आपने करना, मैंने बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। तो ईपी पॉइंट ऑफ नी है। इसके बाद ये ऊपर पकड़ खींचो उसको। अब ईपी पॉइंट ऑफ बैक, बैक के भी दर्द यहां से निकाला जा सकता है। आप ये देखेंगे आ रहा है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये एक तार है, यहाँ एक तार है, ये जब आप करेंगे ये आ रहा है, ये केवल हमने हल्के से प्रेस करना है, ये आ रहा है। तो यही काम आपने करना है, केवल आपने मैंने लोकेशन बता दी, ये जगह है, पीछे नी में ये जगह है, अंडर आर्म्स है, और ये क्लेविकल बोन यानी कि सबक्लेविन है। तो ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेविन, ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ नी, ईपी पॉइंट ऑफ बैक, ये 4 पॉइंट बैठ गए। ये 4 पॉइंट हो गए आपके, जो आपको हल्का से टच करते ही करंट आना चाहिए। जब तक करंट ना आए तब तक पेशेंट को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। आप 2-3 बार कोशिश करिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे पेशेंट को कोशिश करना, उस पर नहीं करना। और जब तक आपको करंट ना आ जाए तो ये समझ लेना कि आप इस पॉइंट में परफेक्ट नहीं हो, एकदम 100% परफेक्शन, यानी 5 उंगलियों में करंट आना चाहिए। और एक आध में आने शुरू हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने वो पॉइंट पकड़ लिया है ना। तो पॉइंट का एरिया मैंने आपको बता दिया है, आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, कैसे आप करेंगे इसको देखेंगे। और YouTube पर आप जाएंगे तो ईपी पॉइंट ऑफ बैक, ईपी पॉइंट ऑफ नी, ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेविन, ये डालेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां पर मैंने और अच्छे से इस पॉइंट को बताया हुआ है। आगे देखते हैं। ईपी पॉइंट सारे कवर कर दिए मैंने आपको। सिर हल्का पॉइंट है, सिर हल्का यानी कि हेड रिलैक्सेशन टेक्निक आजकल ये कहलाती है हेड रिलैक्सेशन टेक्निक, HRT। HRT कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। इसका पुराना नाम है सिर हल्का और नया नाम है इसका HRT यानी कि हेड रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें वो जो सतनाम वाला पॉइंट है वो भी इंक्लूड होगा और भी बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे। तो आराम से आप देख लीजिए। आगे इस तरीके से आप पीछे बैठ खड़े होंगे पेशेंट के, और वही जो हमने सपोर्ट करके मैंने आपको बताया था। यहां से सबसे पहले आपने ये ध्यान करना है, इसमें कुछ पॉइंट आगे भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ये जो एरिया है इनको क्लॉकवाइज करना है, प्रेस करना है, तो ये आगे से करना है, इनको प्रेस करना है, ये भी आगे से करना है। तो कैसे करेंगे, मैं साइड से खड़े होकर दिखा देता हूँ। यहां से क्लॉकवाइज करना है,
ये क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ जाना है अंगूठे से, ठीक, यहाँ तक। ये क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, ऊपर तक जाना है। ये क्लॉकवाइज करना है, 3 बार ही स्टेप को दोहराएंगे। फिर पीछे भी खड़े हो सकते हैं। फिर यहां से इन 2 उंगलियों से ये क्लॉकवाइज करना है, जिनमें हमने साइनस के पॉइंट के समय पर प्रेस किया था। इनमें क्लॉकवाइज करेंगे, 3 पॉइंट है, 3 बार करेंगे। सिर हल्का में हर प्रोसेस को हम 3 बार जरूर दोहराते हैं, ये ध्यान करें। कोई भी प्रोसेस करेंगे उसको 3 बार दोहराएंगे। अब वो जो सपना वाला प्रोसेस था उसको रिपीट करेंगे। ये करा, ये पीछे 3 बार इसको दोहराएंगे, पीछे पीछे। इसके बाद में फिर हम वही करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, लेकिन इस बार हम दोनों अंगूठों को मिलाकर यहां प्रेस करेंगे, स्कल के ऊपर प्रेस करेंगे और पीछे लेकर जाएंगे जहां हम नेकलेस का एरिया देते हैं। एक बार फिर से, ये स्टेप नया है तो इसको भी 3 बार करेंगे। ये एरिया नया है, पॉइंट नया है तो 3 बार करेंगे, है ना। इसके बाद में नेकलेस का पॉइंट देंगे, दोनों को मिलाने वाला, एक एक वाला नहीं, सिंगल वाला नहीं, दोनों को मिलाने वाला, दोनों को मिलाने वाला, ठीक है। अब इसके बाद में खड़े हो जाओ, पर बैठ जाओ जहां मैंने कुछ रखे, सॉरी इधर, ठीक है। अब पीछे से क्या करना है, जब हमने ये कर दिया, इसके बाद में यहां से दोनों हाथों को मिलाकर पीछे लेकर आना है और यहां से जो मैंने नेक डिसाई में लास्ट पॉइंट बताया था वो देना है। ये भी 3 बार आपने करना है। इसके बाद ब्रॉडमैन एरिया 17-18 डिसाई आ जाएगी इसके अंदर। ये एक प्रोसेस है, यानी कई पॉइंटों को मिलाकर एक प्रोसेस है। ये देना है। इसके बाद में आपने अपोजिट प्रेशर देना है। ये हाथ इधर जाएगा, इधर ये हाथ आएगा और हल्का सा प्रेशर 2 सेकंड का, फिर हल्का सा प्रेशर 2 सेकंड का अपोजिट डायरेक्शन में, हल्का सा प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में और लास्ट में बीच। दोबारा से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर और लास्ट में ऊपर से प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन। हर स्टेप को 3 बार जरूर दोहराएंगे, ये नियम ध्यान करना, तो आपका स्टेप ये समझ आता चला जाएगा, ठीक है। और इतने के बाद में दोनों हाथों को, एक हाथ को पीछे करना है, एक हाथ को आंखों के ऊपर रखना है, दोनों हाथों को आधा मिनट बंद कर छोड़ देना। ये हेड रिलैक्सेशन टेक्निक है, HRT है, या सिर हल्का का पॉइंट है। जो कि आपको सिर में दर्द हो या भारीपन हो, सिर गुस्सा आ रहा हो, स्ट्रेस हो, उस ट्रीटमेंट के बाद में आपका हेड रिलैक्स हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, तो उसको सिर हल्का पॉइंट बोलते हैं। नी सेटिंग, लेट जाओ। नी सेटिंग का है, जैसे सर्वाइकल हम साइटिक सेटिंग देते हैं, इसमें नी सेटिंग में क्या करना है, अगर इस घुटने में दर्द है, इस घुटने में दर्द है, तो हम इसको इतना कर सकते हैं, ये तकिया लगाना है और इसके बाद में आराम से आप बैठ जाइए और एक एक उंगली को पीछे मोड़ना है। और साथ में जब आप मोड़ रहे हैं तो पेशेंट श्वास लेगा, आप होल्ड करेंगे, पेशेंट होल्ड करेगा, जब आप उंगली छोड़ेंगे तो पेशेंट श्वास को छोड़ेगा। ध्यान से देखना, लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करना है 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 और रिलैक्स कर देना है, छोड़ दीजिए। अब इसके बराबर वाली उंगली को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, 1 2 3 4 5 6, छोड़ दीजिए। अब इसके बराबर वाली उंगली को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स कर दीजिए। फिर इसके बराबर वाली उंगली को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और छोड़ दीजिए। अब पूरे अंगूठे को भी कवर कर लीजिए, लेकिन अंगूठे के लिए मैं पूरा हाथ दूसरा लगा दूंगा। अब देखिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप ये देखेंगे मैंने जो ये पोजीशन बनाई है, इनको यहाँ खिंचाव आ रहा होगा, है ना।
पूरा खिंचाव इनको आ रहा है, यानी कि पूरी बैक, इसकी नी की बैक की मसल्स को मैंने पूरा खिंचाव दे दिया है। यानी कि अगर मसल्स इधर उधर भी चली गई है तो वापस खिंचकर अपनी जगह आ जाएगी और नी का दर्द निकल जाएगा। घुटने को बिना टच किए घुटने को दर्द ठीक करने का तरीका है नी सेटिंग। तो और लास्ट में इस तरीके से 3 बार हमने ऊपर करेंगे, रिलैक्स करेंगे, 3 बार ऊपर करेंगे, मतलब इसको बार-बार रिपीट करेंगे और इस तरीके से ये नी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। बिना घुटने को टच किए ये घुटने के दर्द निकालने का तरीका है। इसके बाद है, मैंने एक प्रदीप पॉइंट बताया था, उल्टा प्रदीप और सीधा प्रदीप, ये दोनों पॉइंट बताए थे आपको जब मैं प्रदीप का पॉइंट बता रहा था, यानी कि जब मैं सीधा पॉइंट बता रहा था उसी समय मैंने उल्टा प्रदीप भी बताया था। इसके बाद है बैक ऑफ नी स्ट्रेच, यानी कि बैक ऑफ नी स्ट्रेच का मतलब है कि अगर बैक के पीछे, यानी कि आपके नी के बैक साइड में पेन ज्यादा हो रहा हो, नी की बैक साइड में पेन ज्यादा हो रहा हो, तो हम कैसे इसे ठीक करेंगे? तो पेशेंट को उल्टा लिटाएंगे और 2 तकियों की मदद लेंगे। एक तकिया, तो मान लीजिए इनको इस घुटने में दर्द है, तो इस तरीके से आपने सेट करना है। ये तकिया सेटिंग है, ध्यान करना है ना, ये इस तरीके से सेट करना है और एक चेयर लेना है, घुटने के ठीक पीछे आपने खड़े होना है, लेकिन घुटने पर प्रेशर नहीं देना, ये ध्यान देना। और यहां से मसल्स को ऊपर वाले पैर से ऊपर खींचना है, नीचे वाले पैर को नीचे खींचना है, ये मसल्स को पूरा खींच देना है। ये है बैक ऑफ नी स्ट्रेच। फिर वापस आएंगे, ऊपर वाली मसल्स को ऊपर, नीचे वाली मसल्स को नीचे खींच देना है पूरा, बैक ऑफ नी स्ट्रेच। यानी कि घुटने के पीछे की मसल्स अगर पेन करेंगी तो उनको बैक ऑफ नी स्ट्रेच देकर ठीक किया जा सकता है। इससे घुटने के पीछे का दर्द है तो उसे ठीक किया जा सकता है, उसको रिलैक्स करा जा सकता है। तो बैक, अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेक डिसाइड को लेकर। नेक डिसाइड हम कब देंगे? तो सर्वाइकल पेन की कंडीशन में देते हैं, जब सर्वाइकल में स्टिफनेस हो, सर्वाइकल पेन हो, हाथों में दर्द हो, चक्कर आते हो, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? सबसे पहले जरूरी यह है कि देखना है, पेशेंट को सीधे बिठाना है और गर्दन की, मतलब गर्दन के ऊपर देना है, नेक डिसाइड है। पाउडर को अच्छे से चारों तरफ लगा देना है, जैसे यहाँ लगाना है, यहाँ भी लगाना है, पूरी गर्दन में चारों तरफ से पाउडर लगा देना है आपने। और इसके बाद में ध्यान करना, जो स्टेप्स मैं इधर दोहरा रहा हूँ वो मैं इधर भी दोहराऊंगा, तो इसलिए आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो स्टेप्स मैं यहाँ दोहराऊंगा उनको यहाँ भी दोहराता हूँ, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, 15-16 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब सेम इसी भाग को, इसी प्रोसेस को हम दूसरी तरफ भी करेंगे, 1 2, ठीक है, 15-16 बार इधर रब करेंगे। इसके बाद में ये जो पार्ट हमारा मैसेज सर्कल का है इसको भी 15-16 बार रब करेंगे, और 15-16 बार हम इस एरिया को भी करेंगे, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इसके बाद में ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है इसको भी 15-16 बार रब करेंगे ऊपर से नीचे। और हम हथेली से रबिंग कर रहे हैं, हथेली से रबिंग कर रहे हैं, तो ध्यान करना 15-16 बार इस तरीके से हमने रब करना है। एक प्रोसेस ये हो गई, जब हमारा ये कंप्लीट हो गया सारा का सारा। इसके बाद अंगूठे को नीचे रखना है और यहां से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ आना है, यानी कि आपने क्लॉकवाइज करा इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर की तरफ आना है, यानी कि अपने स्कल की तरफ आना है, या जहां हमारी हड्डी खत्म होती है स्कल की, फिर यहां से ऊपर से नीचे की तरफ भी आना है।
तो ये दो प्रोसेस हो गए, यानी कि हमने पहले इसको रबिंग करा पूरी गर्दन को चारों तरफ से, इधर से रबिंग करा, फिर क्लॉकवाइज करते हुए यानी कि नीचे से रब करते हुए अंगूठे की मदद से ऊपर की तरफ गए, ऊपर से रबिंग करते हुए नीचे की तरफ आए, है ना। और इसके बाद में हमने इस तरीके से गर्दन को पकड़ना है और पीछे की तरफ खींचना है। 1 2 3 4। तो ये पीछे की तरफ हमने रबिंग करना है, ये हमारी नेक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यानी कि पहले रबिंग करना है, फिर इधर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ आना है रबिंग करते हुए। फिर इसका गर्दन को आराम से पकड़कर पीछे की तरफ खींचना है। ये नेक एक्सरसाइज है, नेक स्टिफ है, सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल में दर्द है या चक्कर आ रहे हैं, उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक क्लॉकवाइज। नेक क्लॉकवाइज का मतलब ये है, ये भी पॉइंट हम तब देंगे जब नेक में स्टिफनेस हो, नेक में पेन हो, मसल्स स्टिफ हो, तो उस कंडीशन में हम सामने खड़े होकर लेफ्ट साइड से ही शुरुआत करेंगे और ये 3 उंगलियां मिलाकर जहां जहां ये स्कल है यानी कि ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी के चारों एरिया से यानी कि ऊपर से शुरुआत करेंगे, नीचे तक लेके जाएंगे और क्लॉकवाइज करेंगे। यानी कि यहां रखा, ये क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है। बिल्कुल जहां से हमने शुरुआत करी थी उसको बराबर में ओवरलैप ही हमने रखना है, फिर क्लॉकवाइज करना है। एक जगह पर 1 या 2 बार क्लॉकवाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर इसके बराबर में, लेकिन हर बार वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमारी स्कल खत्म हो रही है, क्लॉकवाइज करना है ना। इसको हर बार क्लॉकवाइज करना है, जहां से हमारे पॉइंट्स, जहां से हमारी स्कल खत्म होती है वही क्लॉकवाइज करना है, और जहां तक शोल्डर खत्म होते हैं यानी कि हमारे शोल्डर ब्लेड जो खत्म होते हैं यहां तक लेकर जाना है, क्लॉकवाइज करना है। ऊपर से शुरुआत करके क्लॉकवाइज नीचे तक लेकर आना है, क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर से नीचे तक लाना है, क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर से नीचे लाना है, पूरा और हर बार करना है, पूरा करना है और हर बार करना है क्लॉकवाइज। पूरा गर्दन को कवर करते हुए हमने क्लॉकवाइज करना है। ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करना है। ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, इसको हम बोलते हैं नेक क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से शुरुआत करके पूरा एरिया हमने कवर करते हुए आराम आराम से ये करना है। ये बॉडी की स्टिफनेस को, यहाँ की स्टिफनेस को, गर्दन की स्टिफनेस को, पेन को रिलीज करने में मदद करता है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो जाएगी तो आपको पेन आएगा, तो इसको रिलीज करने का तरीका ये है। इसके बाद है टाइलिन का पॉइंट। टाइलिन का पॉइंट, टाइलिन का मतलब है सलाइवा कैसे बनता है। अगर किसी का सलाइवा ना बन रहा हो तो उस कंडीशन में हम खड़े होने टाइलिन का पॉइंट देंगे और सलाइवा बनाने का काम करते हैं। कई लोगों का मुंह सूखा सूखा रहता है, थूक नहीं बनता है, सलाइवा नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में हम इसको देंगे। हम ये सामने खड़े होकर देंगे, तो आप ये एक तरफ से देखना और दोनों तरफ से आपको उसी प्रोसेस को दोहराना है। इस तरीके से आपने हाथ रखना है और यहां से हल्का हल्का क्लॉकवाइज करते हुए, हल्के हल्के 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 क्लॉकवाइज करते हुए कंप्लीट करना है। पीछे तक जाना है, कान के पीछे तक जाना है, हमने ये ध्यान करना है। ये पॉइंट कान के पीछे खत्म होगा, यहां से शुरुआत करते हुए क्लॉकवाइज करते हुए, क्लॉकवाइज करते हुए कान के पीछे पर ये पॉइंट खत्म करना है, क्लॉकवाइज करते हुए, क्लॉकवाइज करते हुए, ये 3 बार दोहराना है और ये कान के पास में खत्म होगा। तो ये हमारा पॉइंट है, क्योंकि ये एरिया क्या है, सलाइवा प्रोडक्शन का एरिया है, तो यहाँ पर सलाइवा बनाने का काम करता है, ये टाइलिंग का पॉइंट करता है। अगला पॉइंट नेकलेस है। नेकलेस का मतलब है कि हम गर्दन से निकलने वाली नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। नेकलेस देने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को समझना है। खड़े हुए यहाँ बैठो, ये ध्यान करना है, ये तीनों उंगली मिलाकर आपने करना है, और जहां हमारे गर्दन खत्म हो रही है
मतलब ये जो हमारी स्कल है, जो हड्डी है जहां खत्म होती है, ये नेकलेस का एरिया कहलाता है। ये नेकलेस का एरिया है। 3 उंगलियों को मिला लीजिए और लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज करना है और जॉइंट पे करना है, जहां हमारी हड्डी खत्म हो रही है वहीं पर क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, ओवरलैप करते हुए जाना है, उठाकर नहीं रखना है, यानी कि बीच में गैप नहीं छोड़ना है। क्लॉकवाइज करते हुए लेफ्ट साइड से शुरुआत कर राइट साइड पर खत्म करेंगे और पूरी स्कल को कवर करेंगे, पूरी स्कल को कवर करेंगे। ये नेक क्लॉकवाइज यानी कि नेकलेस देने का तरीका है। दूसरा नेकलेस देने का तरीका है कि हम अंगूठे से यहां पर इन्हीं पॉइंटों पे जहां हमने क्लॉकवाइज करा है वहां पर प्रेस करें, दोनों हाथों से करते हैं। जहां ये प्रेशर है वहीं इधर भी प्रेशर है। दोनों अंगूठों से एक साथ प्रेशर दिया, 2 सेकंड का होल्ड करा, 1 2, फिर ओवरलैप करते हुए बिल्कुल बराबर में ही 1 2, बिल्कुल बराबर में 1 2, बिल्कुल बराबर में प्रेस देना है, 1 2 1 2, बिल्कुल बराबर में प्रेशर देना है, 1 2 1 2 1 2, और लास्ट में लाकर जो अंगूठा आपका है ये खत्म कर रहे हैं। ये एक बार दे सकते हैं, ये नेकलेस दोनों तरीके से एक बार दे सकते हैं, एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो एक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को ज्यादा की जरूरत है तो उसे 3 बार तक भी दे सकते हैं, यानी कि एक बार जब वो कंप्लीट करते तो एक नेकलेस कंप्लीट है आपका। लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो उसे 3 बार तक भी दिया जा सकता है। दोनों तरीके से दे सकते हैं, दोनों तरीके से 3 बार रिपीट कर सकते हैं और दोनों तरीके से ही हम इसको भी दे सकते हैं। तो नेकलेस हमने 3 बार तक मैक्सिमम दे सकते हैं एट ए टाइम, और मिनिमम 1 बार तो देना ही है। ये भी नर्व की स्टिफनेस को दूर करता है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और खून का दौरा आपकी नसों को तेज कर देता है। इसके बाद है ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई। ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई, ये भी नेक में अगर दर्द है, स्टिफनेस है, सिर दर्द है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा है। साथ में ये देते हैं हम लोग जब हमें नींद नहीं आ रही हो यानी कि नींद की समस्या हो तो भी हम इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देते हैं? ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई क्या है? इस ब्रॉडमैन क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस खोपड़ी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, इस खोपड़ी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा और उस हिस्से का एक एक नाम नंबर दे दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15, ये 16, इस तरीके से। तो हमारा पॉइंट है 17-18 घिसाई। तो 17-18 जो घिसाई है वो ये एरिया आता है, यानी कि 17 और 18, 17 और 18, 17 और 18, ये दो हिस्सों को जब हम घिसाई करते हैं तो ये कहलाता है ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई। तो इसको कैसे रब करते हैं? दोनों एक मुट्ठी को बंद कर लीजिए और यहां से ऊपर से 15-16 बार नीचे रब करना है। पहले 17 एरिया को करना है, फिर 18 एरिया को करना है। पहले 17 एरिया को करना है, फिर 18 एरिया को करना है। पहले 17 एरिया को करना है 15-16 बार और फिर 18 को करना है। इसके बाद फिर इस तरीके से भी इसको रबिंग करना है। कई लोगों को नींद नहीं आती तो ये नींद लाने के लिए भी अच्छा पॉइंट है, जिसको हम ब्रॉडमैन एरिया 17-18 बोलते हैं। यानी कि पहले 15-16 बार ऐसे रब किया हमने, ये पूरा रब किया और 15-16 बार इस तरीके से रब किया, तो ये ब्रॉडमैन एरिया 17-18 कंप्लीट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम नींद लाने के लिए कर सकते हैं, नेक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए कर सकते हैं, और बहुत रिलैक्सिंग अच्छा पॉइंट है रिलैक्सिंग के लिए। नेक्स्ट है हैमरिंग का पॉइंट। हैमरिंग का पॉइंट या स्पीच का पॉइंट, ये दोनों एक ही नाम है, यानी कि इसको स्पीच का पॉइंट भी बोला जाता है और इसको हैमरिंग का भी पॉइंट बोला जाता है। जब किसी की स्पीच चली गई हो और उस समय में जब उसको पैरालिसिस हो तो उस समय पर ये स्पीच का पॉइंट देंगे, या किसी को स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम हैमरिंग का पॉइंट देंगे। लेकिन ये पेशेंट के रुमाल की मदद से इसका इस्तेमाल करेंगे। रुमाल है तो रुमाल नहीं है तो हम कैसे देंगे? तो टिश्यू पेपर लगा सकते हैं और ये केवल और केवल लेफ्ट साइड में देंगे। ध्यान देना, ये राइट साइड में नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारा स्पीच का एरिया जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। स्पीच का एरिया, ये जो एरिया है ये इनका लेफ्ट साइड है,
तो लेफ्ट साइड में ही इनका जो एरिया होगा वो स्पीच का एरिया होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ही हमने कवर करना है, लेफ्ट साइड में ही कवर करना है। राइट में कभी भी स्पीच का एरिया नहीं होगा। तो टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके मैं एक बार ऐसे हमने रुमाल को रखना है और इसके लिए स्पेशल हैमर आता है। बहुत सारे क्लिनिक पर उस हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ का होता है, थोड़ा हार्ड रबड़ होती है और उसको टिक 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 हमने उसको रबिंग वो करनी है, हैमर करना है, यानी हथौड़े की तरह मारना है। अगर हैमर नहीं है तो हाथ से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से मुट्ठी बनानी है, बंद करनी है और ये सॉफ्ट वाला पार्ट है, इससे हमने हिटिंग करनी है। पहले हमने बड़ा एरिया को कवर करते हुए, बड़े एरिया को कवर करते हुए नीचे सेंटर में बीच में आना है। फिर जब बीच में कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस आते हुए बड़ा एरिया बनाना है। कैसे करेंगे? हल्के 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 हमने इनको हैमरिंग करनी है, यानी कि हथौड़ा सा मारना है और लास्ट में सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ चलेंगे, बड़ा एरिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये रुमाल की मदद से ही करना है। हैमरिंग का पॉइंट स्पीच का पॉइंट भी कहलाता है, यानी कि जिनको स्पीच में दिक्कत है उनको दिया जा सकता है, या जिनको स्पीच प्रॉब्लम आ गई है और खास तौर से पैरालिसिस जैसे पेशेंट को, उनमें भी ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है शिवाजी का। शिवाजी ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को देते हैं, यानी कि जिसका कंधा जाम हो गया हो उस कंडीशन में देते हैं। फीमेल और मेल में ये दोनों में दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस में फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है? मान लीजिए इनका ये कंधा जाम हो गया है, ये कंधा ऊपर नहीं उठ रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका कंधा अगर इतना ही उठ रहा है तो इतना ही से ही हम कंधे को उठाकर इनके सिर को, हाथ को इस तरीके से पोजीशन बनाते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे, फ्रोजन शोल्डर में क्या होगा कि ये मसल जाम हो जाती है, तो इस मसल्स को खोलना है। तो उस कंडीशन में हम नीचे से, ये ध्यान करना है, जहां से इनकी बाजू खत्म हो रही है वहां से क्लॉकवाइज करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये, और कंधे तक लेके जाएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां से क्लॉकवाइज करेंगे ये, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एक जगह पर ये जो शोल्डर का ब्लेड है, यानी शोल्डर ब्लेड है, यहां इस कर्व को भी हमने अच्छे से कवर करना है ये। तो आप देखेंगे कि इसमें जब आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं नीचे से ऊपर, तो ये शोल्डर ब्लेड में कुछ पॉइंट आएंगे, या आप इसको चेक कर सकते हैं जिसको भी, तो किसी एक पॉइंट पर दर्द बहुत ज्यादा होगा उस पेशेंट को, बस उस पॉइंट को फोकस आपने करना है। जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी आपकी नीचे से ऊपर की, तो उस पॉइंट को लगातार आपने 10-12 बार क्लॉकवाइज और 10-12 बार एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, क्योंकि वही पॉइंट है जो उसका लॉक हो गया है। अगर हमने उस पॉइंट को खोल दिया तो ये फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। ये जो तरीका था, यानी कि यहां से जो हमने जो स्टार्टिंग करी है, ये पूरा प्रोसेस करा है, ये फीमेल के लिए है, यानी कि फीमेल को हमने यहां से देना है। जेंट्स को जो हम देंगे वो हम आगे से देंगे, पूरा चेस्ट कवर करेंगे, यहां से देंगे, कवर करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है, फिर आगे से पूरा चेस्ट कवर करेंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे से देंगे, देंगे पानी कितने गिलास आगे से करेंगे, यानी कि हमने पूरे एरिया को पूरा कवर करना है। आगे से चेस्ट को कवर करते हुए पीछे तक जाना है। मेल को आप आगे से पूरा चेस्ट कवर करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, जबकि फीमेल को हम यहाँ से यानी आधा कवर करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम बाजू का दर्शन देंगे और उसी हाथ में देना है जब जिस हाथ में फ्रोजन शोल्डर हो जाए या शोल्डर की उस हाथ में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वेल पाल्सी का पॉइंट या फेशियल पैरालिसिस, ये दोनों एक ही है, यानी कि अगर फेशियल पॉइंट बोला जाए या वेल पाल्सी का पॉइंट बोला जाए, ये दोनों ही एक ही है। तो वेल पाल्सी का मतलब ही फेशियल पैरालिसिस होता है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का फेस एक तरफ मुड़ जाता है, पेशेंट का फेस या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, है ना, या तो इधर मुड़ जाता है एक तरफ या इधर चला जाता है, इसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहले आपने उसके चेहरे पर पाउडर लगा देना है, आंखें बंद कराकर, आंखें बंद कर लो, और इस तरीके से आपने पूरे चेहरे पर आराम से पाउडर लगा देना है ना, आंखों को बंद कराकर। अब मान लीजिए इनका फेस इधर की तरफ चला गया है, यानी कि ये फेस इधर चला गया है ना, या उधर चला गया, मान लीजिए उनका फेस ऐसे टेढ़ा हो गया इधर की तरफ, तो इधर से जिधर की तरफ चला गया है उसी डायरेक्शन को खींचकर हम वापस उसको वापस लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत सावधानी से करेंगे और बहुत आराम आराम से करेंगे। यहां से क्योंकि मसल्स इधर शिफ्ट हो गई हैं, तो यहां से मसल्स को खींच कर लेकर जाएंगे वापस इस तरीके से, और कान जहां खत्म हो रहा है वहां पर लाकर खत्म रोक देंगे, यानी कि एक अंगूठे से पकड़ लिया। अब यहां से फिर शुरुआत करेंगे, मसल्स को लेके जाएंगे पूरा, फिर यहां पकड़ेंगे, फिर मसल्स को और ऊपर से खींचते हुए लेके जाएंगे, पूरे चेहरे को कवर करना है धीरे धीरे करके, मसल्स को यहां लेके जाएंगे। अब ये लिप्स के ऊपर आ जाएंगे, हम लिप्स के ऊपर का भाग हम पकड़ेंगे, यहां लेकर जाएंगे इस तरीके से पूरा एरिया, और ऊपर से जाएंगे पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, फिर कान के एरिया को कवर करेंगे और नाक के ऊपर से इसको खींचकर इधर लेकर आएंगे, इस तरीके से पूरा नाक के एरिया को कवर करते हुए इधर जाएंगे, पूरा कवर करेंगे। अब आईब्रो को कवर करेंगे, ऊपर का कवर करेंगे, इस तरीके से पूरा चेहरा कवर करेंगे। इसके बाद में जब पूरा चेहरा कवर हो जाएगा, फिर इस हाथ से पूरा का पूरा नीचे से दोबारा से रिपीट करेंगे, और पूरे हाथ से कवर करेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पूरा कवर करेंगे। ये पूरा आपने कवर करना है, अच्छे से कवर करना है ना। मसल्स जहां से खींच गई है वापस उसको वहीं सेट करेंगे। दूसरा, इसके बाद में ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में नेकलेस का पॉइंट जरूर देंगे। ये वाला जो पॉइंट नेकलेस का है, ये वाला जो पॉइंट है दोनों हाथों से, इस पॉइंट को जरूर देना है ताकि यहां से मसल्स अपनी जगह पर वापस सेट हो जाए। तो फेशियल पॉइंट यानी कि जिस डायरेक्शन में मसल्स चली रही हैं वहां से खींचकर अपने ओरिजिन स्थान पर यानी कि ओरिजिन वाली जगह पर लेकर आएंगे, और फिर लास्ट में नेकलेस का पॉइंट देंगे। तो ये पॉइंट कहलाएगा फेशियल पॉइंट या बेल पाल्सी का पॉइंट। तो ये फेशियल पॉइंट यानी कि मसल्स को सेट करने का तरीका है। अब इसका कॉज क्या है, उस कॉज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट और भी देंगे। ये केवल एक फिजिकल ट्रीटमेंट है फेशियल पैरालिसिस की। इसके बाद है टीथ पॉइंट। टीथ पॉइंट का मतलब है कि जहां पेशेंट को किसी को दांतों में दर्द है, न्यूरोथेरेपी में से ईएनटी को कम देखती है, लेकिन जब भी कोई अगर एक पर्टिकुलर ही बीमारी है ईएनटी में तो उसको वहां ट्रीटमेंट दे सकती है। अब मान लीजिए इनको टीथ में दर्द है, तो टीथ में जहां पॉइंट में दर्द है पहले तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे। पहले तो ये कॉमन है कि ये पॉइंट हम प्रेस करेंगे। इसके बाद में जहां पॉइंट में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, उस पॉइंट को हमने क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ताकि वहां पर सर्कुलेशन आ जाएगा। ये और इसके बाद में लास्ट में हमने यहां पर कवर कर देना है ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि एक ये कॉमन पॉइंट हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, एक ये कॉमन पॉइंट हो गया क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो बनेगा वो जहां दर्द है, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए। तो ये टीथ का पॉइंट कहलाएगा, यानी कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो वहां ये पॉइंट देने का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे दर्दों में फर्क आ जाएगा। और लेकिन अगर इसके साथ हम इंजरी का ट्रीटमेंट या टीटी हैपनिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपके दर्द में तुरंत फर्क आ जाता है ना। दर्द के जो दांतों में दर्द है उसमें तुरंत फर्क आ जाएगा। उस पॉइंट पर अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है और साथ में टीटी है करना आपने देना है। जॉ पॉइंट का मतलब कि जब आप बोल रहे हैं और जबड़ा नहीं खुल रहा, जबड़ा खुलने में दिक्कत कर रहा है, कई लोगों का जबड़ा जाम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, मिनरल्स की वजह से, तो आपका
जबड़ा जाम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, अपना जबड़ा खुलता नहीं है। तो उसे खोलने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए ये जबड़ा जो जाम हो गया है, तो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा ये दोनों आकर इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो हमने इस पॉइंट को हल्का सा प्रेशर देना है अंगूठे से और फिर जबड़े को खोलने के लिए पेशेंट को बोलना है ना। ये जितना खोल सकते हैं उतना धीरे धीरे खोलेंगे और फिर धीरे धीरे ये बंद करेंगे, है ना, और यहाँ से प्रेशर हटा देंगे। फिर एक और बार प्रेशर देना है, फिर खोलने के लिए बोलना है और ये प्रेशर बना रहेगा जब तक ये जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कर धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे और अंगूठा हटा दूंगा। फिर एक बार फिर से करेंगे, ये 3 बार हम लोग करेंगे, है ना, और 3 बार करने के बाद में रिलैक्स करेंगे और यहाँ पर क्लॉकवाइज कर देंगे, दोनों तरफ क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों बार क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो जबड़ा खुलने में इनको मदद करता है ये पॉइंट। और साथ में अगर इन्फेक्शन की वजह से तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देना है, इन्फ्लामेशन की वजह से तो इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट देना है, या लैक्टिक एसिड की वजह से है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मूला देना है। तो जिस भी वजह से ये हुआ है तो उस वजह का ट्रीटमेंट देकर ये फिजिकल ट्रीटमेंट हम देंगे, तो जॉ पॉइंट से आपका जबड़ा खुल जाता है। नेक्स्ट लैक्रिमल पॉइंट। लैक्रिमल पॉइंट देते हैं हम आंखों के लिए। लैक्रिमल ग्लैंड हमारी आंखों की ग्लैंड्स होती हैं। आंखों में एक डक्ट होती है जहां से आंसू निकलते हैं। ये आंसू निकलना प्रॉपर अपने आप, यहाँ से अगर आंसू नहीं निकल रहा तो यहाँ से एक लिक्विड निकलता है जो आंखों को नम बना कर रखता है। अगर ये आंसू या ये लिक्विड ना निकले तो आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की दिल्ली जैसे शहर में जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर ये ड्राइनेस की समस्या आम हो गई है, क्योंकि उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटा माइनर छेद होता है जिसमें अगर धूल मिट्टी आदि के कण जमा हो जाए तो ये नर्व यानी कि ये डक्ट ये ब्लॉक हो जाती है और ये ब्लॉक होगी तो आंखों में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उसको खोलने का काम हम लैक्रिमल पॉइंट से करेंगे, लेकिन लैक्रिमल पॉइंट देते समय हमें पेशेंट के ही टिश्यू पेपर से या पेशेंट के ही रुमाल से हमने ये पॉइंट देना है। मान लीजिए ये रुमाल है तो इस तरीके से हमने ये पकड़ना है, इस तरीके से, है ना, और बीच में आपने ग्रिपिंग बनानी है। लेकिन ये ध्यान करना है ये पॉइंट देते समय आपके दोनों हाथों दोनों उंगलियों की नेल्स ना बड़ी हुई हो। अगर ये नेल्स बड़ी हुई है तो आप ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये नेल्स चुभ गई तो ये बहुत माइनर ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड, ये भी डैमेज हो सकती है, यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको आराम से आपने रखा और आंखें बंद, पहले आंख खुलवानी है और जब आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी उंगलियां और अंगूठे लैक्रिमल डक्ट पर आ गए हैं तो आंखें बंद करा दीजिए। ये छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, पेशेंट की भी महसूस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी लैक्रिमल डक्ट आपकी उंगलियों से टच हो रही है। इसके बाद में आंखें बंद कराकर 30 बार क्लॉकवाइज करना है, 30 बार क्लॉकवाइज करना है और 30 बार जब क्लॉकवाइज हो जाए तो 30 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। तो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज करना है और ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो 30 बार क्लॉकवाइज और 30 बार एंटी क्लॉकवाइज जब हम कर देंगे तो ये हमारी लैक्रिमल पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जब ये 30 बार हो जाए तो हल्के से प्रेशर देकर पेशेंट को लास्ट में बोलना कि आंखें धोकर आनी है। यानी कि जब आपने ये पॉइंट दिया है उसके बाद आंखों पर जाकर पेशेंट छींटे मारेगा, जिससे कि जो भी ब्लॉकेज है, जो भी वहां से गंदगी निकली है, वो आंखें धुलने के बाद बाहर आ जाएगी। आंखों की कोई भी समस्या है, अगर आप किसी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आंखों के लिए तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करें। ये लैक्रिमल पॉइंट है, बहुत फायदा होता है। लैक्रिमल ब्लॉकेज को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको साफ करने के लिए ट्रीटमेंट यूज होता है, यानी कि आंखों की समस्याओं में लैक्रिमल पॉइंट देना है। इसके बाद है साइनस का पॉइंट। साइनस का पॉइंट साइनस के पेशेंट को देना है जिनको खांसी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाता है या जिनको चेहरे में दर्द होता है। यानी कई लोगों को यहाँ चेहरे में भारीपन आ जाता है, पेन होता है, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, या जिनको बहुत ज्यादा छींके वगैरह आती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स साइनस के हैं। या जैसे बिस्तर से उठे और पैर जमीन पर रखा और आपको छींके आने लग जाती हैं, ये साइनस की समस्या का सिम्टम्स है। तो उसको कैसे देंगे? सबसे पहले आप पेशेंट को बिठा देंगे और यहाँ से खड़े होकर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर ये कुछ पॉइंट्स हैं, साइनस के पॉइंट देखेंगे। अगर हम इसको स्कल को देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे कुछ गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों को ही साइनस के पॉइंट कहा जाता है। इन गड्ढों से लगातार 24 घंटे एक म्यूकस निकलता है
जो यहाँ के एरिया को नम बना कर रखता है, यानी कि नमी देता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो आपका चेहरा ड्राई हो जाएगा, आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी। तो ये रौनक ना जाए, ये बनी रहे, तो ये लैक्रिमल डंट ये आपके जो साइनस के पॉइंट हैं ये खुले रहने चाहिए। तो साइनस के पॉइंट आप देखेंगे तो ये आईब्रो के पास में यहाँ छोटा सा एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। इसके बाद में यहाँ एक गड्ढे हैं दोनों तरफ, इसके बाद में यहाँ एक गड्ढे हैं छोटे छोटे से, उसके बाद ये एक पॉइंट है, इसके बाद ये एक पॉइंट है। तो इन्हीं गड्ढों को हमने स्टिमुलेट करना है। कैसे करना है? पहले हमने बीचों बीच करा, क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये गड्ढा खोला, इसके बाद ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, फिर ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, इसके बाद ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, इसके बाद दांतों के ऊपर ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये क्लॉकवाइज बीचों में क्लॉकवाइज करा और एंटी क्लॉकवाइज करा, लास्ट में हमने ये क्लॉकवाइज करा और एंटी क्लॉकवाइज करा। ये जितने भी साइनस के पॉइंट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे साइनस पॉइंट ऑफ फेस, तो आपको गूगल एक फोटो लाकर दे देगा जो बता देगा कि ये साइनस के पॉइंट्स है। उन्हीं साइनस के पॉइंट्स को हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो ये साइनस का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों को जुकाम है या आपको बहुत जल्दी बुखार वगैरह आ जाता है, तो साइनस की समस्या में इन पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए, ताकि वहां पर आराम से म्यूकस बने और आपके चेहरे पर हमेशा रौनक बनी रहे।